मोते कछु न बसे, बोलिए प्रेम से। हमारे मन के लायक नहीं हुआ, इतना बढ़िया से जयकार कीजिए कि थोड़े देर लोग खूब सचेत होकर के सुन सकें। श्रद्धा से कहिए श्री। सत्संग में पधारे पवित्र आत्माओं, यह सत्संग संत मत का है। संत मत में गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है। संत मत में पहले गुरु, फिर ध्यान, फिर सत्संग। गुरु का स्थान सर्वोपरि है। समझना हमको यह है कि गुरु कहते किसको। अगर ये हम लोग ठीक ठीक जान जाएं तो भटकना छूट जाएगा। रोशनी आँखी पर पड़े। इसीलिए गुरु शब्द को ठीक ठीक आप लोग समझिए। गुरु किसको कहते हैं? गुरु कहते हैं ज्ञान देने वाले को। संसार के किसी मत के, मजहब या संप्रदाय के लोग ऐसा नहीं हो सकता जो ये नहीं मानेगा। गुरु कहते हैं ज्ञान देने वाले को। सारे संसार को एक करके रखने के लिए संत मत है। बहुत सरल अर्थ है कि गुरु कहते हैं ज्ञान देने वाले को। अब आपको विचारना है कि ज्ञान देने वालों में सबसे पहले का आदि ज्ञानदाता कौन हो सकते हैं? यदि सत्संग करते हैं, धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो आपको कहना पड़ेगा कि सबसे पहले से पहले का आदि ज्ञानदाता परमात्मा को कहते। यदि कोई यह प्रश्न कर दे परमात्मा से पहले, तो परमात्मा शब्द का अर्थ वो जानता ही नहीं। परे से परे जो तत्व है वह परमात्मा है। परमात्मा से पहले कोई हो ही नहीं सकता है। इसीलिए आदि ज्ञानदाता परमात्मा है। कुछ समझ में आया कि हम क्या समझा रहे हैं? गुरु किसको कहते हैं? होशबास में रहिए, भटक जाइएगा, चौपटे हो जाएगा। गुरु कहते हैं परमात्मा को। परमात्मा जिसको ज्ञान नहीं देगा उसको कोई ज्ञान नहीं दे सकता। सब गुरुओं का गुरु, आदि गुरु, ज्ञानदाता परमात्मा है। इस बात को हम कैसे माने? तो मेरे गुरुदेव ने कहा, बेटा अगर कोई प्रश्न तुम्हारे सामने में उपस्थित हो जाए तो संतों की वाणी में खोजो, मिल जाएगा। अध्यात्म संबंध का जो भी उत्तर है उस संतों के वाणी में। हमारे बहुत से सत्संगियों को याद है, गाते हैं कि परमात्म गुरु
देखते हैं हमसे ज़्यादा जानने वाले नीचे में। ये मत समझिए कि हम ऊपर में बैठे हैं तो हम ही बेसी जानते हैं। मेरा गुरु गुदरी में लाल छिपा के गया। देखने में बड़े सरल लगते हैं लेकिन वेदांत ज्ञान के ज्ञाता हैं। परमात्म गुरु निकट विराजे, ये सब गुरु का गुरु है। इसलिए गुरु कहने से परमात्मा समझिए। अब आपको बेसी अर्थ हम नहीं भी कहें तो भटकिएगा। यही दुनिया नहीं जानती है जो भटक जाती है। परमात्म गुरु निकट विराजन, वो रहते कहाँ हैं? अंग संग हर वक्त रहता, ये परमात्मा है। प्रकट हो आता नहीं, ये परमात्मा है। निकट विराजे, कितना निकट? जितना निकट आपकी माँ पिता पति पत्नी बेटे मित्र कोई नहीं है, उन सबसे ज़्यादा निकट परमात्मा है। जितना निकट माँ नहीं है, पिता नहीं है, पति नहीं है, पत्नी नहीं है, मित्र नहीं है, सबसे निकट परमात्मा है। निकट विराजे बीजक संत कबीर साहब, अंग संग हर वक्त रहता पदावली गुरुदेव। संत मत का ज्ञान बड़ा ऊंचा ज्ञान है। किसी भी विषय को समझिए, सर्वांग पूर्ण समझिए। आधे समझिएगा तो बौख जाइएगा। परमात्म गुरु निकट विराजे, आपके साथ में वे गुरु हरदम हैं। कैसे आप लोग मानिएगा? मेरी बात सुनिए। कोई निषिद्ध कर्म गोया पाप कर्म, कोई निषिद्ध कर्म गोया पाप कर्म करने के लिए आप शरीर हिलाइए। जैसे पाप करना चाहेंगे अंदर से एक बार आवाज़ आ जाएगा, ऐसा नहीं करो। वो कौन है? बड़ी होश में सुनिए। कुकर्मों को करने के लिए आप अपने देह को हिलाइए, अंदर से आवाज़ आएगा, ऐसा नहीं करो। आप जितने यहाँ बैठे हुए हो सब माँ बाप हो, बाल बच्चा आपका है। बच्चे को कर्मों में फंस गया है, माँ बाप समझाता है, बच्चा नहीं मानता है, परिणाम लात जूता खाता है। ठीक उसी तरह हम परमात्मा के बच्चे हैं। मेरा माँ बाप परमात्मा है, वो जानता है। जैसे कुकर्मों के लिए मैं हिलाता हूँ, वो मना करता है ऐसा नहीं करो। धरती पर के किसी मत मजहब या संप्रदाय के लोगों के कलेजे में पानी नहीं होगा, इसका खंडन कर दें। वेदांत ज्ञान सबसे सर्वोपरि है। विचारिए, वो आपको मना करता है कि नहीं करता है? माँ नहीं जानती है, वो जानता है। पिता नहीं जानता है, वो जानता है। पति नहीं जानता है, वो जानता है। पत्नी नहीं जानती है, वो जानता है। मित्र नहीं जानता, वो जानता है। इसीलिए निकट विराजे। काम वासना में हम फंस गए, क्रोध लोभ में हम फंस गए हैं। वो मालिक के आदेश का पालन नहीं करते हैं, उसको ठुकरा करके कुकर्मों को कर लेते हैं, जिसके चलते हम आवागमन में मरते और जन्मते रहते हैं। उनकी आज्ञा का अगर हम पालन करें तो इन कष्टों से हम बच जाएंगे, लेकिन कर नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? तो काम क्रोध लोभ में फंस गए हैं। वो मना करता है लेकिन हम जाके कुकर्म करते हैं।
परमात्म गुरु निकट विराजय। इसलिए हे लोगो, जाग जाग मन मेरे, मन सोया हुआ है, इसीलिए ये कुकर्म की ओर बढ़ता है। जगेगा कैसे? धाय के सतगुरु चरणन लागो, काल खरा सिर तेरे। धाई के दौड़ करके अति शीघ्रता पूर्वक गुरु के शरण में चले जाओ। ये ज्ञान को गुरु समझा देंगे। धाय के सतगुरु चरणन लागो, काल खरा सिर तेरे। उसी परमात्मा रूपी गुरु में मौज कंप शब्द हुआ तो ब्रह्मा विष्णु महेश बना। अब मेरी बात को सुनिए कि ब्रह्मा जी ने आपको उपदेश दिया है कि नहीं? काट सकिएगा? ज्ञान दिया है कि नहीं? कहेगा ज्ञान दिया है। तो ज्ञानदाता को क्या कहते हैं? कहेगा गुरु कहते हैं। विष्णु ने ज्ञान दिया कि नहीं? तो ज्ञानदाता को क्या कहते हैं? तो गुरु कहते हैं। शिव जी ने ज्ञान नहीं दिया? दुर्गा आई, ज्ञान दी कि नहीं? माँ सरस्वती ने ज्ञान दिया कि नहीं? ज्ञानदाता को क्या कहते हैं? बड़ी बढ़िया से सुनिए। 3 का हम गिना दिए तो इसमें 33 करोड़ आ गया। जो भी देवियां इस धरती पर आई, ज्ञान दी कि नहीं? जो भी देव इस धरती पर आए, ज्ञान दिए कि नहीं? आप कहिए कि ऊपरे ऊपर कहते हैं तो धरती पर का सुनिए कि माँ ज्ञान दी है, कहिए ना? काट सकिएगा? है किसी के कलेजे में दम? कोई मत मजहब संप्रदाय का लोग है कि खंडन कर दे? माँ ज्ञान दी है कि नहीं? कहेगा हाँ। तो गुरु किसको कहते हैं? बाप ज्ञान दिया है? तो हाँ, बाप ज्ञान दिया है। दादा ज्ञान दिया है? दादी नाना ज्ञान दिया है? मास्टर ज्ञान दिया है? शिक्षक प्रोफेसर ज्ञान दिया है? कहीं काट सकेंगे? ज्ञान देने वाले को क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। बहुत बढ़िया से गुरु शब्द को समझिए। गुरु शब्द को समझ लीजिएगा तो बिलों की मांगना छूट जाएगा, व्यभिचारणी भक्ति छूट जाएगी। गुरु को नहीं जानते हैं, इस शब्द को नहीं जान सकते हैं, समझिए नहीं सकते हैं, इसलिए कंटा अचरा इधर, कंटा खोचरा इधर, कंटा पूजा इधर, कंटा पूजा उधर। गुरु शब्द को समझिए। अभी सुन रहे थे, देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करें कहता है। समझ में आ रहा है? देवी देव समस्त, समस्त मन 33 करोड़। मैं आपको समझाता हूँ कि कब गिना, किसने गिना, पता नहीं। इधर 33 करोड़ और हुआ होगा कि नहीं? नपका सब 2-4 करोड़। अरे 33 को 66 करोड़ कर दीजिए, समस्त से बाहर जाएगा। इस संतों का ज्ञान है। गुरु महाराज ऐसे गुरु मिले हैं जिस विषय को समझाएं तो समझाए हैं। फिर अगर 33 का 66 करोड़ भी हो गया होगा तो समस्त से बाहर जाएगा। ये समझना है आप लोगों को। देवी देव समस्त, उसके बाद पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करें निवास। गुरु कहने से सब के सब आ गए। एक भी छूट गया ऐसा मत समझिए, सीधे सीधे समझिए कि जिन्होंने भी ज्ञान दिया वो गुरु कहलाते हैं। इसीलिए देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करें निवास कहते हैं संत सब। और सुनिए, गुरु पूजे कैसे विश्वास करिएगा?
यही विश्वास जो नहीं होता है, कंटा गुरुओं महाराज, कंटा छठो, कंटा चरचन रो, कंटा कालियों में, कंटा दुर्गो में, कंटा अगरबत्ती गुरुओं महाराज को, कंटा सूरजो भगवान को, कंटा पूर्वों में घूम के, कंटा उत्तरों में घूम के, बुझबे नहीं करता है। गुरु महाराज जी रोक करके चले गए कि संत मत को लोगों ने मेला बना दिया। बहुत कम लोग हैं जो संत मत को समझ पाया है। रोक के चले गए। फिर गुरु महाराज जी ने कहा इसको समझाने के लिए कि पात पात के सींच वो, बरी बरी के लौन, तुलसी ऐसे चतुरपन, कलिडह के कहो कौन। मेरी बात सुनिए शांति से। आप लोग एक बगीचा लगाए हैं, कहिए हाँ। बगीचा में पानी पटाने के लिए आप अपने बेटे को भेज दिए, भाई को, स्टाफ को, वो चला गया बगीचा पानी पटाने के लिए। आपके मन में हुआ कि क्या पता गया कि नहीं गया, देखना चाहिए। जब बगीचा में गए हैं तो देखता कि बेटा आपका घड़ा लेकर के गाछ पर चढ़ गया है, एक एक पत्ता में पानी दे रहा है। मोच पी जाइएगा ना? हाँ कहिए। कुछ समझ में आया? लंबा चौड़ा भाषण हो जाए, विषय गौन हो जाए, थोड़ा में विषय समझ लीजिए। इस संत मत का विशेषता है। पत्ता पत्ता में पानी देने से ठगा जाएगा, उसी तरह से ढेरी देवी देवता का पूजा कीजिएगा, ठगा जाइएगा। हंस दिए ना कि पत्ता पत्ता में पानी देने वाला ठगा जाएगा। आप क्या करेंगे तो आपके कलेजे में बड़ी चोट लगेगी कि बेटा ये क्या कर रहा है तुम, तो पानी पटा रहे हैं। अरे बेटा ऐसे पानी नहीं पटाया जाता, नीचे उतरो। जैसे आपको चोट लगता है उसी तरह गुरु को चोट लगता है, संतों को चोट लगता है हम लोगों के पागलपन पर, व्यभिचारिणी भक्ति पर चोट लगता है। आप करेंगे क्या? कहेंगे बाबू नीचे उतरो। उतर गया, उसके हाथ से घड़ा लेकर के गाछ के जड़ में पूरा का पूरा पानी गिरा देंगे कि नहीं, सिखाएंगे कि बेटा पानी ऐसे पटाया जाता है। मतलब समझ में आया आपको? गाछ इतना मोटा है, जड़ में पानी डाल दिए हैं, तो वो पानी डाल इतना मोटा है, जाएगा कि नहीं? इतनी पतली टहनियाँ हैं, पानी जाएगा कि नहीं? और जितने गाछ हैं, गाछ में जितने करोड़ पत्ते हैं, सब में पानी जाएगा कि नहीं? साँच साँच की झूठ झूठ, ठीक ठीक बोलिए। ये सत्य है कि झूठ है? कलेजे में आ रहा है कि पानी सब जगह जाएगा? यदि कलेजे में आ रहा है कि पानी सब जगह जाएगा तो एक बार बोलिए प्रेम से, श्री। ये 2 मिनट का मेरा प्रवचन हुआ है। अब आप बताइए कि मेरा प्रणाम कहाँ कहाँ गया। ठंडा दिमाग से सोचिए। आप किसी मत के हैं, हमको कोई ज़रूरत नहीं है। किसी मजहब के हैं, हमको कोई ज़रूरत नहीं है। किसी संप्रदाय के हैं, कोई ज़रूरत नहीं। किसी मत संप्रदाय के हैं, आप बताइए ठीक ठीक समझ के। जनानी है, मर्दाना है, परे हैं, अनपढ़ हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, ईसाई, इस्लाम, सिख, कोई हैं, हमको बताइए कि यह जो हम प्रणाम किए श्री सद्गुरु, पहले बताइए कि मेरा प्रणाम कहाँ कहाँ गया। अगर नहीं बता सकते हैं तो मैं फिर पूछता हूँ कि कहाँ बाकी बच गया कि हम फिर प्रणाम करें। खोज के 1 ठो 2 ठो लाइए कि बाबा यहाँ छूट गया। अगर ये लोग समझ जाए, हम लोग समझ जाए तो गुरु पूजे, सब देवन पूजे, तो छठ चरचंदा अगरबत्ती इधरो, फूलती इधरो, कंटा कोचरा इधर, कंटा खोचरा इधर, होगा ही। इसको व्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं। खूब बढ़िया से सुनिए कि कोई लड़की व्यभिचारिणी है, सदगति चाहेगी, होगा कि नहीं? और कोई लड़का व्यभिचारी है, वो सदगति चाहेगा, होगा कि नहीं? उसी तरह से जो व्यभिचारी भक्त होता है उसको कभी मोक्ष नहीं होगा। सीधा सीधी बात, लंबा चौड़ा कोई प्रवचन नहीं।
जो व्यभिचारी भक्त होगा उसको मोक्ष किसी जन्म में नहीं होगा। आप लोग तो बगीचा लगाओगे और दाई माई तो बगीचा नहीं लगाएगी, वो की करेगी? तो आधा लाइन बच गया है। वो आधा लाइन को आप लोग सुनिए। वो आधा लाइन क्या है? वो आधा लाइन है कि बड़ी बड़ी के लोन। जो गुरु महाराज जी के प्रवचनों को बार बार पढ़ता है या सुना है तो मेरे प्रवचन को समझने में उसको एक रत्ती देरी नहीं लगेगा। हमारी माँ बहनें बड़ी पारती हैं। पहले तो चौकी पर खटिया पर पारती थी, अब तो प्लास्टिक हो गया ना। आंगना से लेकर दरवाज़ा तक बड़ी पार दी। जब बड़ी पारा हुआ हो गया तब नमक का डलिया उठाई और एक एक बड़ी में नमक मिलाना प्रारंभ कर दी। उसकी सहेली आई कि दीदी क्या करती हो? तो बड़ी पार लिए हैं, अब नमक मिलाते हैं। तो होशियार कहेगा ना, हो कहिए। अगर होशियार नहीं कहेगा, ऐसा करिएगा तो आपको लोग बुर्बक कहेगा। ऐसा मत कीजिए, सीधा सीधे समझिए, खूब सरलता से समझिए और हंसते हंसते समझिए। बड़ी बड़ी में अगर नमक देगी तो किसी में कम, किसी में बेसी, और दोगा दोगी कहीं छुट्टी हो जाएगा कि नहीं होगा? छूट जाएगा ना जी। अब मेरी बात सुनिए कि अगर बेसन में नमक डाली है तो मेरे हाथ को देखिए आप। बड़ी की साइज बतला रहा हूँ कि बड़ी की साइज इतनी बड़ी, बड़ी की साइज इतनी छोटी, इतनी छोटी, इतनी छोटी। करोड़ों बरियाँ पारी गई। कितना? करोड़ों बरियाँ पारी गई। नमक कमी बेसी होगा ना? हो कहिए, नहीं होगा? बोलिए श्री। प्रार्थना कीजिए गुरु महाराज से, ईश्वर से, ये कलेजे में उतर जाए। यहाँ सुने यहीं पल्ला झाड़ के चल दीजिए, ऐसा नहीं कीजिए। सुना जाता है समझने के लिए, समझा जाता है करने के लिए, और किया जाता है पाने के लिए। सुनिए, समझिए नहीं, समझिए करिए नहीं, तो सुन के की होगा? सुने समझाएं जान मुदित मन, तब तो मत जाए अति अनुराग। परिणाम क्या होगा तुमको? तो लाई चारि फल, जितने जी मोक्ष हो जाएगा। सुन करके जो समझेगा और समझ करके जो करेगा तो चारों फल की प्राप्ति मरने पर अगले जन्म में नहीं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष इसी जन्म में मिलेगा। गारंटर तुलसीदास जी हैं। सुनिए, समझिए नहीं, समझिए करिए नहीं, तो क्या होगा? हंसी लगती है जब हम गुरु भक्तों के घर में जाते हैं तो घुमाने लगता है, बाबा यहाँ घूमिए वहाँ घूमिए। और जब इन लोगों के घर में 10 20 30 फोटो देखते हैं और गुरु महाराज, तो हंसने लगता है कि क्या सत्संग ये लोग करता है। गुरु शब्द को नहीं समझ सका है तो 10 20 ठो को लगा रखा है। अगर कोई लड़की 10 20 ठो दूल्हा का फोटो लगावे या 10 20 ठो का साथ करे, वो लड़की को क्या कहोगे? उस लड़का को क्या कहोगे? उसी तरह समझ लो कि व्यभिचारी भक्ति कर रहे हो, किसी जन्म में शांति मिलेगी ही नहीं, नहीं मिलेगी। यहाँ उपमा उत्तम का है, जो उत्तम है। फोन आते रहता है, बाबा तो हाँ हमारे पति को ऑक्सीजन चढ़ गया है, रो रही है, रुला देती है। अपने दुख से दुखी कम रहता हूँ, लेकिन आप लोगों के दुख से ज़्यादा रोना पड़ता है। 100 फोन आता है तो 99 फोन रुलाने वाला ही आता है। काहे? तो मस्ती में बाबा जी को कौन पूछता है? भगवान को। जब सुस्ती होता है तो भगवान भगवती बाबा जी सोचता है। बाबा तो हाँ, तो मेरे पति देव को ऑक्सीजन चढ़ गया है, डॉक्टर जवाब दे दिया है, प्रार्थना कर दीजिए कि मेरे पति बच जाएं। बाबा हम आपसे प्रार्थना करती हूँ हमारी उम्र हमारे मालिक को लग जाए, लेकिन वो बच जाए।
वो रो रही है, समुच्चा उम्र देने के लिए तैयार है। अगर उसका दूल्हा 10 ठो कन्या रखे तो उम्र देगी ना? हाँ बोलो जरा, समझ में आ रहा है? खाली ऊपरे का नहीं, घंटा जमीनों पर का सुनिए। मेरी पत्नी का ऑपरेशन होने जा रहा है, बाबा आशीर्वाद दीजिए। अगर उसकी पत्नी 5 गो दूल्हा के साथ रहता हो तो मांगेगा आशीर्वाद? हाँ बोलो। गुरु शब्द सुनने आए हो, पाठ हुआ है, बार बार सुनो, लेकिन करो नहीं तो बेकार है। तब फिर बेकार है। पात पात के सींचवो, बरी बरी के लोन। पत्ते पत्ते में पानी देने वाला ठगा जाता है। उसी तरह से बहुदेव उपासक ठगा जाता है। उसको शांति मिलेगी ही नहीं, कभी किसी जन्म में मोक्ष नहीं मिलेगा। हाँ मिलेगा, जिस जन्म में एक निष्ठ हो जाएगा, एक निष्ठ हो जाएगा। गुरु महाराज जी कुप्पा घाट में रहते थे, आप सभी लोग जानते हो। हमारे एक सत्संगी थे, निरंजन लाल शर्मा, मारवाड़ी ब्राह्मण थे वे। पूरा परिवार गुरु महाराज जी के अनन्य भक्त थे, बड़े श्रद्धालु थे। गुरु महाराज बहुत मानते थे। उसकी बेटी के शादी में भी गए थे। वो टोपी वाला फोटो आप लोग देखे होंगे, जाड़ा महीना में, वो उन्हीं के यहाँ का फोटो है। उस समय तो मोबाइल था नहीं, तो वो बहुत शौक से फोटोग्राफर को बुला के लाया था। संसार में सब जगह वो फोटो चला गया। टोपी पहने हुए, चश्मा लगा हुआ है, मौजा दस्ताना लगा हुआ जो फोटो है, उन्हीं के घर का फोटो है। बहुत गुरु महाराज मानते थे। आप तमाम लोग जानते हैं कि 86 में गुरु महाराज जी का शरीर छूट गया है। मैं 92 का सुना रहा हूँ कि उसकी धर्मपत्नी बीमार पड़ गई। निरंजन लाल शर्मा भागलपुर के बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, ठीक नहीं हुई। एक डॉक्टर ने जांच किया, कहा कि आप अकेले चैम्बर में आइए। जब अकेले चैम्बर में गए तो कहा, शर्मा जी, कहा हाँ, आपकी पत्नी का इलाज भागलपुर में नहीं हो सकेगा। कहा क्यों सर? कहा आपकी पत्नी को कैंसर हो गया है, कैंसर का इलाज भागलपुर में नहीं है। मैं आपको कागज़ बना देता हूँ, बम्बई कैंसर संस्थान चले जाइए, छूट मिलेगी। कहा जी सर। कहा तैयारी कीजिए। वो तैयारी करने लगे, कागज़ बन गए, पत्नी को लेकर चले गए निरंजन लाल शर्मा बम्बई। कैंसर संस्थान में जाकर के वे भर्ती हो गए। जब वे भर्ती हो गए कैंसर संस्थान में, तो डॉक्टर ने माता जी को लेकर के अंदर गया, कैंची उठाया मांस काटने के लिए कि चेक करेंगे कि कितना प्रतिशत कैंसर है। सुनिए, जैसे कैंची उठाया कि आवाज़ आई कि ऑपरेशन करो। ये जो आवाज़ आई कि ऑपरेशन करो, तो डॉक्टर ने कैंची रख दिया। ये अपने चारों तरफ देखने लग गया। मन में सोचा कि एयर टाइट मकान है, ये आवाज़ कहाँ से आई? फिर मन में भ्रम हो गया है, हमको आवाज़ नहीं आई। कि दोबारे कैंची उठाया, फिर आवाज़ आई। गुरु महाराज का तो वो दर्शनों ने किया होगा, नामों ने सुना होगा। गुरु महाराज का वो नाम भी नहीं सुना होगा, दर्शन करना तो दूर गया। लेकिन मेरी बात सुनिए, मेरा भारत बड़ा पवित्र है, भारत आस्तिक देश है। गुरु महाराज जी का नाम नहीं सुना हो, लेकिन कोई भी देवी देवता तो पूजा करता होगा। जब तिवारे कैंची उठाया तो आवाज़ आई कि लेट करने से मरीज हाथ से निकल जाएगा। वो बुझ गया कोई ऊपर वाले का आवाज़ है। तुरंत आदेश कर दिया कि ऑपरेशन की तैयारी करो। ऑपरेशन की तैयारी हो गई, लग गए ऑपरेशन में। इतना बढ़िया ऑपरेशन हुआ, इतना सुंदर ऑपरेशन हुआ कि डॉक्टर गद गद होकर के ऑपरेशन थिएटर से निकला। का विष्णु जी उनके बड़े बेटे का नाम था।
कहा विष्णु जी? कहा हाँ। कहा माता जी को छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा, अभी ये होश में नहीं है, मैं आऊँगा तो मैं उठाऊँगा, आप लोग उठाइएगा नहीं, छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा। कहा जी सर। शाम में आए, जाके बोले कि माता जी आप हमको पहचानती हैं? आँख खोल दी। हाँ डॉक्टर साहब। ये जो कहा हाँ डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर मुस्कुरा दिया कि माता जी आपका तो बिल्कुल नॉर्मल आप हो गए, आपका नशा बिल्कुल टूट गया, चलिए आपको टहलाऊंगा मैं। तो उठाने लग गए तो विष्णु बाबू दौड़े। कहा विष्णु जी? कहा हाँ। कहा आपकी ही माँ है कि हमारी भी माँ? कहा सर की भी। कहा उधरे रहो। डॉक्टर खुद से उठाया आपने लेके चला। वो लोग कहा कोई मत आओ, उधर रहो सब। 5 कदम 10 कदम आगे बढ़ा है तो डॉक्टर पूछता है कि माता जी आपके साथ में कौन आया है? कहा मेरे पति देव है। कहा और कौन आया है? तो मेरे बड़े बेटे विष्णु आया है। कहा और कौन आया है? कहा मेरी बेटी आई है। कहा और कौन आया है? कहा मेरे दामाद आए। कहा और कौन आया है? आँख भर गई। 1 मिनट रुक गई, बोलती है डॉक्टर साहब धरती पर हमको कौन है? हमारे गुरु महाराज आए। जैसे बोली कि हमारे गुरु महाराज आए हैं कि डॉक्टर ने कहा पगली, जिसके लिए हम पूछ रहे थे उसका तो बताती नहीं थी, किसका किसका गिनाती थी। तब बोलते हैं डॉक्टर कि आपके गुरु महाराज जी का दाढ़ी लंबी लंबी है, उजली उजली। हाँ डॉक्टर साहब। तो उनकी केस भी उजली उजली है? तो हाँ डॉक्टर साहब। तो वे गेरुए रंग का धोती पहनते थे? कहा हाँ डॉक्टर साहब। 100 बरस उम्र गुरु महाराज जी की हो गई थी और वे सन्यासी थे, बाल ब्रह्मचारी थे। वे हाथ में एक डंडा रखते थे। तो कहती है कि डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं, हमारे गुरु महाराज तो 86 में ही शरीर छोड़ चुके हैं। तो डॉक्टर कहता है जब 86 में वे शरीर छोड़ चुके हैं तो हम दर्शन कैसे किए? सुनिए माता जी, जब मैं आपका कैंसर चेक करने के लिए कैंची उठाया था तो उन्होंने आवाज़ दी कि ऑपरेशन करो, हम नहीं समझ पाए। लेकिन जब हम आपका ऑपरेशन करने लग गए तो जितना देर तक हम आपका ऑपरेशन कर रहे थे, आपके गुरु महाराज लाठी लेके सिरहाने में ठहरे होकर ऑपरेशन करवा रहे थे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जिस तरह से प्रमोद जी से हमारा अपनापन है आप लोगों से, उस तरह उनसे बहुत अपनापन था। वहाँ से वे लोग आए थे तो माता जी ये बात हमको सुनाई थी कि जितना देर हम आपका ऑपरेशन कर रहे थे वे लाठी लेके आपके सिरहाने में ठहरे थे। हम समझ गए कि आज बहुत बड़े भक्तों का हम ऑपरेशन कर रहे हैं। आज डॉक्टरी करने का जीवन मेरा सफल हो गया, मेरा क्लिनिक आज पवित्र हो गया। एयर टाइट मकान है, ये कहाँ से आ गए? हम समझ गए कोई महापुरुष हैं और आप उनकी शिष्या हैं। लेकिन माता जी मेरा मन मचलता था कि उनका चरण छू करके आशीर्वाद ले लें, लेकिन हमारी पढ़ाई बड़ी निष्ठुर पढ़ाई है, हम हिल नहीं सकते। आपका ऑपरेशन छोड़ के हम हिल नहीं सकते, इसीलिए हम करते रह गए। जब आपका ऑपरेशन पूर्ण हो गया तो हम समझ गए कि इनकी कृपा से इतना बढ़िया सफल ऑपरेशन हुआ है। तो मेरे मन में हुआ कि साबुन से हाथ धो लेता हूँ तब आशीर्वाद ले लूँगा। माता जी हम साबुन उठा के हाथ धो के आए, इतने में वे गायब हो गए, चरण छू के आशीर्वाद नहीं ले सके। पाखंड और अहंकार तजी, निष्कपट हो, सब कुछ समर्पण कर, जो चाहिएगा असंभव बात आपके जीवन में संभव हो जाएगा। ब्राह्मणों को निमंत्रण दी थी मीराबाई ने भोजन करने के लिए,
सारे ब्राह्मण देवता भोजन के लिए बैठ चुके थे, परोसा हो गई, लेकिन उसमें से एक ब्राह्मण ढीठ उठ के कहा कि हम लोग भोजन नहीं करेंगे। मीरा ने कहा क्यों नहीं करेंगे? कहा तुम चमार को गुरु बना रखी हो। खूब बढ़िया से सुनिए, हम लोगों को गुरु बनाते तो शरीर पवित्र होता, इसीलिए हम लोग नहीं खाएंगे। माता पिता गुरु का निंदा नहीं सुनना चाहिए। तो मेरा आंख बंद कर ली। जैसे ब्राह्मण लोगों ने कहा कि तुम्हारा गुरु चमार है, ये कटु शब्द सुनकर मेरा आंख बंद कर ली। आंख बंद करने का मतलब हुआ कि तुम मेरे गुरु का निंदा कर तुम्हारा मुँह है नहीं देखेंगे, अपमान करना हुआ। लेकिन मेरी बात सुनिए, आंख बंद करके स्मरण की कि गुरुदेव कहाँ हैं, क्या सुना रहे हैं। अब मेरी बात सुनिए, मीरा कहाँ पर है? राजस्थान में। उसका गुरु रविदास कहाँ है? बनारस में। अगर भूगोल पढ़े हैं तो बताइए दूरी कितनी है। और वहाँ वो बोल रही है और वहीं वे सुन रहे हैं। ये गुरु को कान होता है और गुरु को ये आँख होता है कि वहीं से वो देख लेता है। जैसे बोली कि कहाँ हैं, क्या सुनवा रहे हैं। उस समय रविदास जी चाम काट रहे थे, उसको कटार कहते, ऐसे वो काटता है। चाम काटने वाले को कटार कहते, ऐसे वो चाम काट रहे थे। जैसे बोली कि कहाँ हैं, क्या सुनवा रहे हैं, कटार सहित शरीर उसी क्षण मीरा के सामने में प्रकट हो गए। श्री सद्गुरु महाराज पढ़ के देखिए हमारे भारत का इतिहास। मेरा गुरु जो सुनाया है प्रमाण के साथ सुनाया है। उसी क्षण, मिनट नहीं, जैसे कहती है कि कहाँ है, क्या सुनवा रहे हैं, उसी क्षण शरीर कटार लिए पहुँच गए कि बेटी क्यों रो रही हो। ये गुरु होते हैं, ये गुरु में पावर होता है, ये गुरु की शक्ति होती है, ये गुरु का आँख होता है और गुरु का कान होता है। अंग संग हर वक्त रहता, वैसे नहीं है। खूब हो सबास में बढ़िया सुनिए। शरीर कटार लिए एकदम प्रकट हो गए कि बेटी क्यों रो रही हो। कई लोग भोजन नहीं करते हैं। पूछा कि देवताओं आप लोग भोजन क्यों नहीं करते हैं? कहा तुम चमार हो, इसीलिए हम लोग भोजन नहीं करेंगे। पढ़िए रामायण, बूंद अघात सहाय गिरी कैसे, तो खल के वचन संत साझे से। ये देवता देवता कह रहे हैं और चमार चमार कह रहा है। जो खल होता है उसकी वाणी कड़वी कटु होता है। तो बूंद आघात सहाय गिरी कैसे, पर्वत कैसे बूंदों का चोट सहता, तो खल के वचन संत साझे से। ये देवता देवता कर रहा है और चमार चमार कर रहा है। तब पूछा रविदास जी ने कि ब्राह्मणों का पहचान क्या है? तो चटाचट सूता निकाला, उसको जगो पवित्र कहते हैं, जनौ कहते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में ये होता है। आप लड़की के शादी में जैसे खर्च करते हैं, जनौ में उतना खर्च होता है, वैसे धूमधाम से किया जाता है। गुरु महाराज जी हमको 3 बार पूछे थे समय समय पर। कभी कभी ऐसा प्रसंग आता, केदार हमको जी सरकार तो तुम्हारा यज्ञ पवित्र हो गया था, हमको हजूरों के चरण में हो गया। 3 बार हमको पूछे थे तुम्हारा जन्म हो गया था, तो हम तो छोटे में आ गए थे, हमारा जन्म हुआ नहीं था। यही कहते थे कि आपके चरण में ही जन्म हो गया था। तो सारे लोग यज्ञ पवित्र निकाल के दिखाए। रविदास जी मुस्कुराए। रविदास जी ने कहा कि ये ब्राह्मणों का पहचान नहीं है, ये तो बाजार का धागा है। ये तो बाजार का धागा कोई खरीद के गला में पिन लेगा। मैं आपको इस धागे के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, का ब्राह्मण का पहचान पूछ रहा हूँ। तो कहा कि तुम ही बताओ। का ब्रह्म सूत्र। खबर यहाँ से सुनिए, रविदास जी ने कहा ब्रह्म सूत्र दिखाइए। का तुम ही दिखाओ। बाजार में फोटो मिलेगा। हनुमान जी से कहा कि भगवान कहाँ रहते हैं? कहा सब जगह। कहा तुमरे में भी है? कहा हाँ। कहा देखा, तो कलेजा फोड़ दिया,
हनुमान जी के कलेजा में देखिएगा सीताराम बैठा हुआ है, फोटो देखें आप लोग। उसी तरह से बाजार में फोटो मिलेगा, हाथ में कटार था रविदास को, बस कटार लिया, मारा कलेजे में, कलेजा फोड़ दिया, ये मोटका अंगूठा घुसाया, धागा निकला, और कलेजा खुला हुआ है। कहा देखो ये ब्रह्मसूत्र है, ब्राह्मण का पहचाना देखाओ, सब कांपने लग गया। ये गुरु होता है, चेहरा से गुरु नहीं होता है। सब कांपने लग गया। कहा कांपो मत, भोजन करो। सब बभना भजन पटापट सबको खा ली। जन्मना जायते शूद्रो संस्काराद उच्चते। समझ रहे हैं, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्राह्मण होता है, वे गुरु होते हैं। उसमें शक्तियाँ होती है, वो तुरंत प्रकट हो जाते हैं। बिंदु दर्शनम दूरदर्शनम मा पुण्यात, उसको प्राप्त है। नाथ श्रवणम दूरश्रवणम कारणम। इसीलिए गुरु का आँख तीनों लोक होता है, गुरु का कान तीनों लोक होता है। ये गुरु होते हैं, इसलिए तुरंत प्रकट हो गए। उसी तरह से हम आपको इसलिए ये बात सुनाएं कि आप लोगों के मन में ये नहीं हो जाए कि गुरु महाराज कैसे आ गए। इसीलिए गुरु महाराज जी लाठी लेकर के स्व शरीर दर्शन कर रहा है डॉक्टर कि सिराने में ठहरे हैं, ऑपरेशन करवा रहे हैं। अतिशयोक्ति नहीं है, आपके कलेजे में ये बातें उतर जाए। इसी को पुराने के लिए मैंने मीरा की कहानी आपको सुनाई कि मीरा के गुरु जैसे प्रकट हो गए तो हमारे गुरु महाराज भी प्रकट हो सकते हैं। देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करें निवास। कहते हैं संतो गुरु पूजे सब देवन पूजे। तो जब गुरु का पूजा हो गया तो कौन पूजा बाकी रह गया। और यदि उसमें हम अपना मन लगाते हैं तो शांति नहीं मिलेगी। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा आगे क्या है, क्या याद रखनी चाहिए? अति अटल श्रद्धा। पढ़ते हैं कि नहीं रोज रोज? हमरा मुँह मत देखिए, रोज सबको पढ़ते हैं अति अटल श्रद्धा। तो कंटा गुरु महाराज कंटा छठो में कंटा कालियों में, तो यहाँ पढ़ते हैं अति अटल श्रद्धा, और घर में जाते अगरबत्ती 4-5 जगह श्रद्धा। ये क्या हो गया? अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मत मानिए, अगर आप करते हैं सुधर जाइए। यहाँ पर है अति अटल श्रद्धा, घर में जाते 33 ठो देवता लगा रखे हैं, कंटा इधर हो, कंटा इधर हो, कंटा यहाँ हो, कंटा। ये क्या कर रहे हैं? मैं कलकत्ता गया था, एक मरवारी हमारे हैं, बहुत बढ़िया फ्लैट बनाए थे और बहुत सजाया था। उसके उद्घाटन में हमको बुलाया था, सब दिखाया, सब हम देखते गए। अंत में ले गया पूजा का घर, तो पूजा घर में दिखाया कि बाबा ठीक है ना। तो हम कहें कि सब जगह तो ठीक मिला, लेकिन पूजा घर में कमी है। तो तुरंत हाथ जोड़ लिया, बाबा क्या कमी है बता दीजिए। हम कहें आधा घर तो देवी देवता सजाए हैं, ये जो आधा घर बच गया, कलकत्ता में और फोटो नहीं था और कोई देवी देवता का, अगर पूरा घर सजा देते तो पूरा हो जाता। तो उसकी पत्नी मुस्कुरा गए कि बाबा का व्यंग कमाल का है। समझ रहे हैं? गैर ऐसा करता करता है, जब सत्संगी हमको ले जाता बाबा घूमने के लिए चलिए, और जब देवता घर में 83 देवता देखते हैं हंसने लगता क्या ये लोग सत्संग करता है। अरे गुरु शब्द को तो समझो, और कुछ समझो चाहे नहीं समझो। अगर ये ठीक ठीक आप समझ रहे हो कि जड़ में पानी देने से पत्ता पत्ता में चला जाएगा, तो गुरु पूजे सब देवन पूजे क्यों विश्वास नहीं करते हो? अगर ऐसा विश्वास नहीं करते हो तो शांति की ओर आप नहीं बढ़ सकोगे। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत् दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करुणं बिना। अगर वो कृपा हो जाए जो दुर्लभ विषय त्याग हो जाएगा, सत समाधि हो जाएगी, और जो तत्व दर्शन है हो करके जीवन मुक्त हो जाओ। ये ज्ञान संतों ने बताया है, ये ज्ञान गुरु महाराज जी बतलाए हैं। ये ज्ञान को पालन करने वाले को झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी से अपने को बचाना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, अपने पत्नी के अलावा अपने पति के अलावा कहीं मन नहीं ले जाना चाहिए। तन तो छोड़ दीजिए, मनो नहीं जाना चाहिए। कहाँ से बोल रहा हूँ? आपके धर्मशास्त्र से। सीता जी को अनसुईया कह रही है, उत्तम के असबस मनमाहे सपनो आन। याद है कि नहीं? उत्तम के असबस मनमाहे सपनो। ये कौन कह रही है? सीता जी को अनसुईया कह रही है ना। आन पुरुष, और यदि पुरुष रहता तो कहता न आन जनानी। कोई फर्क है क्या?
उत्तम स्त्री वह होती है कि सपने में दूसरे पति को याद नहीं करती। उसी तरह से उत्तम पुरुष वही होता है जो सपने में दूसरे पत्नी को याद नहीं करता है। संसार में भी रहो तो पवित्रता से रहो, और उठने के लिए सदाचार बड़ा जरूरी है। इसलिए सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। और सबसे मुरहोना पर व्यभिचार को रखा है गुरु महाराज जी। सबसे पहले क्या रखा है? व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। अगर मन चला जाए उसी समय समझ जाइए तो तन से गड़बड़ी नहीं होगी। कबीर साहब का बीजक पढ़िए कि मन गर जाए तो जाने दे, तू मत जा शरीर, पांचों आत्मा बस कर, कह गए दास कबीर। अगर मन कला गया तो देह को मत ले जाइए, बच जाइएगा। शराब पीने का मन हुआ दुकान पर चले गए तो पीबिए न लेंगे जी। यदि दुकान नहीं गए तो बच जाएंगे कि नहीं? मन में पाप करने की प्रवृत्ति आ जाए, शरीर को रोक लो। परिणाम क्या होगा? तन रुकते रुकते मन रुकने लग जाएगा। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। सत्संग नित हो, ध्यान नित हो, लेकिन व्यभिचार चोरी नित हो। आगे बढ़ेंगे ना? हाँ कहिए जरा सा। ये टटिया यदि उधर गया कि चौपटे हो जाएगा। इसीलिए व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। ना वृत्तो दुश्चरिता, ना शांतो न समाहिता, ना शांत मानसो वापी प्रज्ञान अनुमापन। दुश्चरित्र से जो अलग नहीं होगा आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए गुरु शब्द को समझिए, बार बार समझिए कि गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। गुरु कहने का मतलब मोछ दाढ़ी नहीं, गुरु कहने का मतलब शरीर नहीं, गुरु कहने का मतलब ज्ञान, गुरु कहने का मतलब परमात्मा। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। याद रखिए। तो धरती पर जब तक रहिएगा बड़ी शांति से रहिएगा। मरने लगिएगा तो दुख नहीं होगा, मर करके दुर्गति नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ प्रमोद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कमा उमा के टका जमा करता है, साल भर में एक बार खर्चा करता है। ये खर्चा से बढ़ कर के कोई खर्चे बढ़िया नहीं है। ये खर्चा जो करता रहेगा तो गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है कि 10 गुना उसको बढ़ता ही रहेगा। सत्संग साधु सेवा में जो खर्चा करेगा, गुरु महाराज का प्रवचन पढ़ लिए कि 10 गुना इसी जन्म में बढ़ेगा, आध्यात्मिक उन्नति अलग होगी। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद इनके परिवारों को, और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें जो आप लोग आए हैं, तन लगाए हैं, शरीर की इसी में सार्थकता है, और इसी ज्ञान में मन की पवित्रता है। और ठीक ठीक समझिए तो धन की वृद्धि इसी में होती है। इसलिए तन लगा करके, मन लगा करके, धन लगा करके सत्संग ध्यान करते रहिए तो परम कल्याण होगा। आप तमाम भक्तों के लिए भी मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि गुरु महाराज जी के चरणों में आप लोगों का मन प्रेम से खूब लगे, आपका कल्याण हो। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मन से कहिए श्री बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी लोग थोड़ी ताली का सहयोग करेंगे। भजो साध गुरु, साध गुरु, साध गुरु।